अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है और वो है टेम्परेचर स्केल। इससे पहले हमने थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा और हमने ये पढ़ा कि टेम्परेचर दो का देती है, टेम्परेचर सेंस कैन बी डिसेप्टिव। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर स्केल। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे पास टेम्परेचर नापने के मुख्तलिफ स्केल्स है, जिसको हम अगर जर्नली कहें तो सेंटीग्रेड स्केल या सेल्सियस स्केल हम कह सकते हैं। दूसरा हम फ़ारेनहाइट स्केल्स है हमारे पास और तीसरा केल्विन स्केल है। तो आज हम सीखेंगे कि ये स्केल किस तरह आए हैं, किन किन बंदों ने बनाए हैं और किस तरह बनाए। तो याद रखिए कि टेम्परेचर स्केल बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था कि एक मटेरियल ली, मतलब मिसाल के तौर पर आप कंसीडर कर ले वाटर ले लिया। तो वो क्या किया, उसमें 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लिया। वैसे ही जनरली 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट किया कि अब इससे हीट निकाल रहे हैं, वाटर से हीट निकाल रहे जहां तक वो अब क्या होगी, कुछ टाइम बाद वो बर्फ में कन्वर्ट हो गई। तो जैसे ही वो स्टेट चेंज हो गई तो उस पॉइंट को एक नाम दे दिया कि ये वैल्यू इसकी ये है, मिसाल के तौर पर 0 सेंटीग्रेड दे दिया। और इसी तरह आप उसकी हीट बढ़ाना शुरू कर दी, हीट दे रहे हैं और बॉयल होना शुरू हो गई। जब वो वाटर बॉयल होना शुरू हो गई तो यहाँ से उसकी स्टेट अगेन चेंज होगी, लिक्विड से गैस में जाएगी। तो इधर उसने इस पॉइंट को नाम दे दिया कि ये पॉइंट क्या है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट है। तो आपके पास जितने भी स्केल बनाए गए हैं, मतलब 3 जो स्केल्स आपकी बुक में आए हैं, इसी तरह 2 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, एक आइस पॉइंट, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, और ये मुख्तलिफ तरीकों से चॉइस किया गया है। तो आज हम इनके बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आते हैं सेंटीग्रेड स्केल या सेल्सियस स्केल। अच्छा, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सेंटीग्रेड स्केल आर सेल्सियस स्केल। तो इस स्केल को बनाया था स्वेरिश एस्ट्रोनॉमर एंड्रियस सेल्सियस ने। उसने क्या किया कि उसने जो वाटर की जो आइस पॉइंट थी उसको ले लिया 0 सेंटीग्रेड और उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट आ रही थी उसको कंसिडर कर लिया 100 सेंटीग्रेड। और ये इनके दरमियान जो इक्वल डिवीजन बना दिए, वो कितने बना दिए, 100 डिवीजन। मिसाल के तौर पर आप ये सेंटीग्रेड स्केल जो उसने बनाया था, यहाँ पे 0 सेंटीग्रेड और यहाँ से 100 सेंटीग्रेड। मतलब जब आप आइस को देखेंगे तो आइस पे ये जो मर्करी होगी वो आपको क्या दिखाएगी कि वो क्या है, 0। अगर कोई थर्मामीटर इस स्केल के मुताबिक बना हो तो वो क्या बताएगी कि आइस जो है वो कहाँ पे है, 0। और यहाँ से ये कहाँ पे बनती है, 100 सेंटीग्रेड। इस तरह ये 1, 2, 3 और 100 तक जाती है। और हर आगे वाली जो सेंटीग्रेड है एक, इसको 1 डिग्री का नाम दे दिया कि मतलब ये 1 डिग्री है, 0 से 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3। तो हर एक को एक एक डिग्री नाम दे दिया। तो ये उसने बनाया था। दूसरा जो स्केल आपके पास आता है वो आता है फ़ारेनहाइट स्केल। दूसरा स्केल था वो था फ़ारेनहाइट स्केल। इसको बनाया था जर्मन फिजिसिस्ट डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने। अच्छा, इसने क्या किया था कि इसने जो आइस पॉइंट सेलेक्ट की थी वो आपके पास आ रही, और उसने सेलेक्ट की 32 फ़ारेनहाइट, और जो बॉइलिंग पॉइंट थे वो 212 फ़ारेनहाइट सेलेक्ट किया था। और इसके साथ जो टोटल डिवीजन बनी थी वो 180 डिवीजन लिए थे। मतलब इसने क्या किया कि जो वाटर लिए, वाटर के उसको कन्वर्ट कर लिया, मिसाल के तौर पर आइस में कन्वर्ट कर लिया। जहां जिस सेंटीग्रेड पे ये आइस पे कन्वर्ट होते हैं तो उसको नाम दिया 32 फ़ारेनहाइट। और जहां पे ये बॉयल होना शुरू हो गए उस टेम्परेचर को, स्केल को सेलेक्ट किया कि ये क्या है, 212 फ़ारेनहाइट है। और यहाँ से ये जो स्केल बनी है इसमें क्या किया, टोटल जो डिवीजन बनाए वो कितने बनाए, 180 डिवीजन। और ये कहा कि आप एक डिवीजन ऊपर जाते हैं तो ये आपके पास बनते हैं 1 फ़ारेनहाइट। मतलब 32 से 33 जाएंगे तो ये आपके पास बनेगा 1 फ़ारेनहाइट। इसी तरह जो लास्ट वाला जो स्केल है उसको हम कहते हैं केल्विन आर एब्सोल्यूट स्केल। इसको बनाया था लॉर्ड केल्विन ने। और उसने क्या किया था कि जो आपके पास आइस पॉइंट जो है वो सेलेक्ट किया 273 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया 373 केल्विन। टोटल डिवीजन इसमें सेलेक्ट किए 100। अच्छा, और इसने क्या किया था कि इसने सबसे पहले मॉलिक्यूल की सीज मोशन को डिस्कस किया। मतलब मॉलिक्यूल्स को हम सीज कर सकते हैं। इससे पहले हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल सीज नहीं हो सकते, लेकिन इसने कहा कि अगर हम टेम्परेचर को कम करते 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 0 केल्विन तक ले आए, जो कि आपके पास बराबर होगा -273 सेंटीग्रेड के बराबर, अगर यहाँ पे आएंगे तो मॉलिक्यूल की जो मोशन है वो बिल्कुल सीज हो जाएगी। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट स्केल। ये फिर ये जो टेम्परेचर है ये हर एक मॉलिक्यूल के लिए फिर मॉलिक्यूल लेवल पे सेम हो जाती है। और इसलिए ये स्केल जो आपके पास सेलेक्ट किया गया था एसआई में, टेम्परेचर की जो यूनिट भी सेलेक्ट की गई वो भी क्या बन गई, केल्विन।
और ये एब्सोल्यूट स्केल कहलाता है कि मतलब ये तमाम के लिए क्या होगा, हर एक पार्टिकल्स की मॉलिक्यूल्स के लिए ये सेम होगी और इस वजह से इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट स्केल। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो एक का आइस पॉइंट स्टार्ट होता है 0 से, दूसरे का स्टार्ट हो रहा है 32 से और तीसरे का स्टार्ट हो रहा है 273 से। तो ये जो आइस पॉइंट आपके पास स्टार्ट हो रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे तो कंफ्यूजन आ रही है, तो हमने एक रिलेशन भी बनानी है कि इनका आपस में किस तरह ताल्लुक बनता है, एक फार्मूला भी आना चाहिए जो कि हमारा अगला टॉपिक है। अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज।